Now this lecture is all about electric field. Electric field is denoted by E वेक्टर. ओके, सो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स आपकी प्रोड्यूस होती है. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स or particles where a force is exerted on other electrically charged object. What they are trying to say कि for example if we have a charge plus, ये plus आपका चार्ज है at the center और ये सोर्स चार्ज हम लेंगे जहाँ जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है. राइट, तो ये क्या बता रहे हैं, एक उसके सराउंडिंग ये जो आपका चार्ज है उसके सराउंडिंग एक स्फेरिकल मैनर में एक रीजन होता है. राइट, एक रीजन होता है. इस चार्ज की अगर बात करें तो इसका एक स्फेरिकल रीजन में एक स्फीयर होगा, एक रीजन होगा जिसके अंडर ये किसी भी अदर चार्ज पर फोर्स लगा सकता है. या फिर ऐसा कहे, अगर दिस इज़ योर प्लस चार्ज, दिस इज़ द सोर्स चार्ज, ओके क्यू, तो इसके सराउंडिंग आपका एक एरिया होता है जिस एरिया के अंडर वो किसी और चार्ज, सपोज दिस इज़ अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस पर कि वो दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा सकता है. ओके, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई अदर चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की, इस वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उस फील्ड में आ जाए जहाँ पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वही रीजन क्या कहलाता है, उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक आपका स्फेरिकल एरिया है. ओके, एक स्फेरिकल एरिया है अराउंड दैट चार्ज जहाँ पर कि वो दूसरे चार्जेस पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर सकता है. यानी कि उसका एक तरह से आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंशियल एरिया होता है. ओके, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस होता है उस चार्ज का, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. और हर एक चार्ज की अपनी अपनी फील्ड होती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, कि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है उस पर डिपेंड करती है आपकी जो फील्ड होगी कैसी होगी. राइट, तो एक तरह से ये एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है जहाँ पर वो दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा सकता है. सो यहाँ पर बेसिक आपकी टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको पता होगी. सोर्स चार्ज क्या होता है, यहाँ इन दिस केस आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो इसको. ओके, और ओनली स्मॉल क्यू भी लिख सकते हो. दिस इज़ द सोर्स चार्ज. सोर्स चार्ज क्या है, चार्ज विच इज़ प्रोड्यूसिंग फील्ड. ओके, एक होगा इसमें सोर्स चार्ज जो प्रोड्यूस कर रहा होगा फील्ड, जैसे कि ये पॉजिटिव हमने ले लिया, दिस इज़ द सोर्स चार्ज जो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. दूसरा होगा टेस्ट चार्ज जिसे डिनोट करोगे क्यू नॉट से. राइट, अब ये टेस्ट चार्ज है, सो दिस इज़ फॉर ओनली द टेस्टिंग. ओके, टेस्टिंग किसकी, टेस्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्यू नॉट टेस्ट चार्ज ले लिया. सो दिस इज़ द चार्ज विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ अ सोर्स चार्ज. यानी कि इस सोर्स चार्ज का कितना इन्फ्लुएंस है, कितनी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा आया, टेस्ट चार्ज यानी कि क्यू नॉट. और फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी विल टेक टेस्ट चार्ज टू बी पॉजिटिव. देखो वैसे तो टेस्ट चार्ज यानी कि जो क्यू नॉट है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट फॉर द सिंप्लिसिटी वी विल टेक दिस टेस्ट चार्ज एज पॉजिटिव. सो ये भी पॉजिटिव है. बेसिकली क्या है, ये वाला जो आपका टेस्ट चार्ज है वो भी आपका पॉजिटिव है और यहाँ पर सोर्स चार्ज भी आपने पॉजिटिव लिया है. राइट, सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसेप्ट दिया था इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे. इन्होंने ही इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फर्स्टली यहाँ पर आपने सोर्स चार्ज लिया है उसका क्या होगा, उसका एक इन्फ्लुएंशियल एरिया होगा, उसके सराउंडिंग एक एरिया उसका इन्फ्लुएंशियल होगा जहाँ तक कि वो किसी अदर चार्ज पे, सपोज हमने क्यू नॉट यहाँ पर इसके इन्फ्लुएंशियल एरिया के अंदर क्यू नॉट जो कि टेस्ट चार्ज है वो ले आया. राइट, तो ये क्या करेगा, आपको पता है टेस्ट चार्ज इज़ पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है. तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स ये जो एक्सर्ट करेगा, ये पॉजिटिव पे फोर्स इस चार्ज पर एक्सर्ट करेगा. कहाँ पर, रिपल्शन होगी तो आउटवर्ड आपकी फोर्स आएगी. अगर आप फोर्स की बात करें तो इस जो टेस्ट चार्ज है उस पर फोर्स कितनी लगी, बाहर को उस पर फोर्स लगी F. ओके, वो भी आउटवर्ड्स लगी. क्यों, बिकॉज टेस्ट चार्ज और जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है दोनों ही, और उसकी वजह से आउटवर्ड फोर्स लगेगी आपकी. राइट, अगर बात करें हम इसमें
अगर बात करें हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे लेटर ऑन हम फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे। जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी फील्ड लाइन, इसके जो सोर्स चार्ज होता है उसकी फील्ड होती है, राइट। इस चार्ज की जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव जब भी आपका चार्ज होगा तो उसकी जो फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स को निकलती है, वो बाहर को निकलती है। सो दैट मीन्स इसकी जो फील्ड लाइंस आपकी होगी वो भी कहाँ को निकल रही होगी, बाहर को। सो दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन आपकी सेम है। सो ये अभी तक इतना था कि आपको पता होना चाहिए कि सोर्स चार्ज की वजह से, सोर्स चार्ज का ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है सराउंडिंग दैट चार्ज जहाँ पर कि वो अदर चार्जेस पर फोर्स लगा सके। उसका एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है जहाँ पर कि फोर्स एक्सपीरियंस हो सकती है अदर चार्जेस की वजह से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। Now we have some very important notes on direction of electric field. Basically the direction of the field is taken as the direction of the force that it would exert on positive test charge. देखो अभी हमने डिस्कस करा, हमने जो टेस्ट चार्ज था Q0 वो हमने पॉजिटिव लिया, और हमारा जो सोर्स चार्ज था वो भी हमने पॉजिटिव लिया अभी सिंप्लिसिटी के लिए, राइट। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आप क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स है, ओके, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो और डायरेक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी सेम रहेगी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, राइट। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं पता चल रहा या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चल रहा, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वही आपकी सेम होगी। तो दोनों की जो डायरेक्शन है वो आपकी सेम है। जैसे सपोज दिस इज़ योर क्यू, ये आपका क्या है, दिस इज़ योर क्यू, Q0 नहीं है, यहाँ पर क्यू है, दिस इज़ द सोर्स चार्ज बेसिकली, एंड जो सोर्स चार्ज आपने पॉजिटिव लिया और दिस इज़ द टेस्ट चार्ज ओवर हेयर। तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक्सपीरियंस करेगा फोर्स बिकॉज इट हैज़ द पॉजिटिव चार्ज, ओके। इस पर भी क्या है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव रिपल्शंस हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर ये एक्सपीरियंस करेगा, राइट। सिमिलरली जो आपका ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, हमेशा याद रखो जब आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो आउटवर्ड्स को निकलती है, उससे बाहर को निकलती है इस तरह से, राइट, बाहर को इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स निकलेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स निकली, फोर्स भी आपकी सेम डायरेक्शन में हुआ, सो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, नंबर 1 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, ओके, जैसे अभी हमने करा, एंड from the charge and radially inwards if the charge is negative. Basically ये बता रहे हैं that if you have a positive source charge, if you have negative source charge, और हमें अगर इनकी आपको फील्ड लाइंस बतानी है तो क्या होती है, हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी जो फील्ड लाइंस होगी या फिर जो फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसी होगी, वो रेडियली आउटवर्ड्स, उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट। सो नाउ जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी जो फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, उससे बाहर को जो फील्ड लाइंस है वो बाहर को फील्ड लाइंस निकलेगी इस तरह से, राइट, इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस बाहर को निकलेगी। एंड सिमिलरली नेगेटिव के केस में क्या होगा, जो फील्ड लाइंस होगी वो इनवर्ड्स होगी, ओके, वो इस तरह से अंदर को आ रही होगी, इनवर्ड्स आपको दिखाना है इस तरह से, ओके, इनवर्ड्स, इस तरह से आपकी फील्ड लाइंस इनवर्ड आएगी, ये इस तरह से, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव Q एज अ सोर्स चार्ज, सो आपकी जो फील्ड लाइंस है इज डायरेक्टेड आउटवर्ड्स, फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव Q, फील्ड ड्यू टू नेगेटिव Q में क्या हो जाएगा, आपकी जो फील्ड लाइंस है वो रेडियली इनवर्ड्स को आएगी, ओके, अंदर को आपकी लाइंस आएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसे कि ई वेक्टर से ही डिनोट करा जाता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है। सो सिंपली मीन्स यहाँ से इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जिसकी बात कर रहे हो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्चुअल में क्या होती है, इट इज़ एक्चुअल द स्ट्रेंथ,
क्या होती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। देखो किसी पॉइंट P पर सपोज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस सोर्स चार्ज पॉजिटिव। सो हमने इसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड अगर देखनी है कि कितना इम्पैक्ट है, कितनी पावरफुल, कितनी स्ट्रेंथ है, तो कैसे बताओगे, किस एक्सप्रेशन से बताओगे? तो उसके लिए आपके पास ये एक्सप्रेशन होता है। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी कितनी स्ट्रेंथ होगी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। बेसिकली इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड at Q naught at that point, okay, placed at that point, Q naught हटा दो, at that point। that means suppose करो कि अगर हमें यहाँ इस पॉइंट पर इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो दैट मीन्स इसका कितना इन्फ्लुएंस है इस पॉइंट पर, आप वो कैसे निकाल सकते हो? फर्स्टली आपको टेक करना पड़ेगा यहाँ पर, फर्स्टली आपको लेना होगा इस पॉइंट पर टेस्ट चार्ज। टेस्टिंग के लिए टेस्ट चार्ज आपको लेना होगा जो कि पॉजिटिव है, राइट। सो हम देखेंगे कि इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कि आपने इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसी पॉइंट पर आपने टेस्ट चार्ज ले लिया। और अब आप देखोगे कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये वाला जो टेस्ट चार्ज है इस पॉइंट पर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। जितनी ज़्यादा ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उतना ज़्यादा इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, राइट। सो दैट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम किससे मेजर करते हैं? वो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड से मेजर करते हैं एट एनी पॉइंट, ओके। एट दैट पॉइंट हम क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज, और उस पर फोर्स कितनी लग रही है वो हम मेजर करते हैं, राइट। So basically it is defined as the force experienced by unit positive charge placed at that point। उस पॉइंट पर जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस चार्ज की वजह से, वही बताता है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, राइट। सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एक्सप्रेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होगा? बेसिकली हम कहें तो फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा बेसिकली द फोर्स दैट द टेस्ट चार्ज इज एक्सपीरियंसिंग, तो फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज कर लो, right? So this is the example, this is the formula for the electric field intensity। now we all know that electric field intensity क्या है? आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी, राइट। नाउ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। सो फोर्स के यूनिट्स क्या है आपके? फोर्स के आपके यूनिट्स है न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज, आपको पता है कूलम्स है। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है इट हैज़ द यूनिट न्यूटन पर कूलम, ऑलराइट, न्यूटन पर कूलम। नाउ वी हैव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपका क्या होगा कि द फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स योर Q नॉट जो है एट अ पॉइंट, सपोज जैसे पॉइंट हमने P लिया था, in electric field is equal to the electric field intensity at that point, okay। आपका एक्चुअल में यहाँ पर फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या है? E is equal to, we had the formula of the electric field intensity कितना है? E is equal to F जो फोर्स है डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज। अब इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने फिक्स कर दिया कि सपोज जो आपका Q नॉट है वो फिक्स है, क्या? Q नॉट आपका जो टेस्ट चार्ज है वो फिक्स है यूनिट, ओके, इट इज़ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका फिक्स है एज द यूनिट। तो अगर आपका जो टेस्ट चार्ज है वो फिक्स हो जाता है यूनिटी में, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम द फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट टेस्ट चार्ज, राइट। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, राइट। कि जो पॉजिटिव चार्ज है आपका और ये टेस्ट चार्ज Q नॉट है, अगर इसे P पॉइंट पर हम ले लें तो इस पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सपीरियंस कर रहा है और इसी पर ये फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपका Q नॉट टेस्ट चार्ज
जो है वो यूनिट ही है। ओके, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर एक्सर्ट हो रही है वो किसके इक्वल होती है, वो फोर्स के इक्वल होती है। तो डायरेक्शन जो है, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बताना चाह रहे हैं।